हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गैस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग एकदम हैप्पी होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है एम वी वी एम लॉगिन के ऊपर। और मेरा मेन फोकस जो है वो यूनिट टेस्ट केसेस के ऊपर भी है, क्योंकि ये हाईली मतलब आप लोग मुझे बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक पूरा अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं पूरा एम वी वी एम से लॉगिन और उसके यूनिट टेस्ट के साथ किस तरीके से लिख सकते हो वो आप अच्छे से समझ सकते हो। ये जो वीडियो है ना वो एकदम बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं एकदम अच्छे से डिटेल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। अगर आप में से कोई ऐसे है जिसको एम वी वी एम मालूम है, लॉगिन मालूम है, तो आप डायरेक्टली यूनिट टेस्ट के ऊपर जाके आप डायरेक्टली केसेस वाला डायरेक्ट देख सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा सारे पार्ट को, सो आपको इजीली टाइमर के थ्रू आप इजीली जा सकते हो। ये जो पूरा वीडियो होगा उसका जो भी कोड होगा मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको अच्छे से शांति से समझना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मुझे वो भागा दौड़ी नहीं करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं शांति से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि कोई बिगिनर भी हो, जूनियर हो, सीनियर भी हो, तो बंदा अच्छे से समझ सके, ठीक है। यहाँ पे ये जो लॉगिन है, राइट, तो इसमें क्या होता है कि मैं वैलिडेशन करने वाला हूँ कि ईमेल पासवर्ड और अगर वो वैलिडेशन बराबर है कि नहीं है, पूरा उसको एमवीएम से बनाएंगे और उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे कि आप किस तरीके से उसको लिख सकते हो। और यूनिट टेस्ट केसेस में एक होता है कि कोड कवरेज। तो कोड कवरेज के बारे में भी आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है एक्चुअली, और उसको कैसे आप देख सकते हो। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी जो भी फाइल है उसके सारे फाइल के सारे फंक्शन के मैंने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हैं, और अगर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके बाकी है, राइट, तो आप उसके लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में मुझे बात करनी थी कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रैक्टिकल भी देते हैं, जो मैं मुझे भी पता है, मुझे भी देते थे ऐसे कि आप लॉगिन बना दो, वैलिडेशन कर दो, इतना बोलते थे, ठीक है। अगर आप यूनिट लिख रहे हो, उसके केसेस लिख रहे हो, टेस्ट केसेस, तो वो प्लस पॉइंट है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मैं ऐसा सोच के जा रहा हूँ कि आपको एमवीवीएम पता होगा थोड़ा सा, ठीक है, बट फिर भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं पहले तो एकदम शांति से जो फ्लो होता है उस पे जाएंगे, एंड देन मैं आपको खामियां दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि इंटरव्यू में भी आपका अच्छा इंप्रेशन हो, ठीक है। तो अच्छे से शांति से देखना इसको, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना गाइस, एंड 1000 लाइक का एम रख रहा हूँ, जैसे आपने मुझे प्रोडक्ट के टाइम पे दिया था, प्रोडक्ट वाले वीडियो में 1000 लाइक प्लीज़ इसमें भी देना। तो चलो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं लॉग इन एम यूनिट टेस्ट, और स्टोरी बोर्ड रखना, यूनिट टेस्ट केसेस इंक्लूड कर देना, ठीक है, इसको चेक मत करना। एंड देन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 टारगेट है, ठीक है। अभी थोड़ा शांति से समझना है इसको, आप भी दौड़ा दौड़ी मत करना, ठीक है, शांति से बैठना है। तो मैं पहले तो टारगेट की बात करता हूँ। एक टारगेट होता है जो तुम्हारा प्रोजेक्ट टारगेट होता है, ठीक है। जैसे ये जो ऐप डेलीगेट, सेंड डेलीगेट, ये जो स्टोरी बोर्ड है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट टारगेट है। लॉग इन एम वी वी एम यूनिट टेस्ट जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है वो टारगेट है। दूसरा टारगेट है जो है यूनिट टेस्ट, और तीसरा टारगेट है तुम्हारा यूआई टेस्ट। तो होता क्या है ना कि जब भी तुम लोग फाइल क्रिएट करते हो, एज एन एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट होता है। तो जब मैं ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। अगर सोचो कि यहाँ पे टारगेट नहीं सिलेक्टेड है, तो मैं कौन सा टारगेट सिलेक्ट करूँ, मैं मुझे समझ में ही नहीं आता था पहले। तो मैं ऐसे ही इसको सिलेक्ट कर लेता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस टारगेट में आपका मॉड्यूल क्या है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, ये जो व्यू कंट्रोलर है वो प्रोजेक्ट का है, राइट। आपने जब ये व्यू कंट्रोल की फाइल जो क्रिएट हुई है वो प्रोजेक्ट के लिए आपने क्रिएट की है। तो यहाँ पे जब आप नीचे यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसका टारगेट जो है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट टारगेट है, ठीक है। जब आप यूनिट टेस्ट केसेस पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा टारगेट होगा यूनिट टेस्ट का, क्योंकि ये जो है वो यूनिट टेस्ट से रिलेट, मतलब उसके अंदर ये चीज़ आ रही है, ये फाइल उसके अंदर है, तो इसलिए उसका टारगेट यूनिट टेस्ट होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो,
तो आपको आगे इंटरव्यू के टाइम पे और जब आप अच्छे प्रोजेक्ट में काम करोगे, जब आप फाइल्स क्रिएट करोगे, टेस्ट केसेस बनाओगे और मल्टीपल मॉड्यूल और मल्टीपल टारगेट के साथ काम करोगे, तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीवीएम और लॉगिन और टेस्ट केसेस की बात कर रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको आगे ज़रूर काम आएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको टारगेट समझ में आ रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लेते हैं जिससे थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। तो इन दोनों को मैं एप्लीकेशन कर देता हूँ, और ये व्यू कंट्रोलर और स्टोरी बोर्ड को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, स्टोरी बोर्ड, राइट। ठीक है। एंड ये जो एसेट्स है उसको आप लोग रिसोर्स बना लो कि जो भी सारे रिसोर्स होंगे उसमें रखेंगे। इन्फो को कुछ मत करना। व्यू कंट्रोल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक और ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये होगा मेरा स्क्रीन। तो जो भी आपकी जितनी भी स्क्रीन है उस हिसाब से जो है आपको मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं, स्क्रीन, राइट। तो जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, तो एक प्रोडक्ट मॉड्यूल हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल हो गया, कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी हो गई। तो ये जो मॉड्यूल होते हैं ना, वो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, उस हिसाब से आपको बनाना चाहिए, जैसे यूज़र, होम, प्रोफाइल। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करें लॉगिन के लिए, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑथेंटिकेशन भी रखते हैं क्योंकि लॉगिन एक ऑथ हो गया, तो वो भी ले सकते हो, बट मैं लॉगिन ही ले रहा हूँ जिससे सिंपल समझ में आए अपने को। और यहाँ पे मैं और 3 ग्रुप बनाता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको मॉड्यूल वाइज एमवीवीएम क्रिएट करना है जिससे आप फ्यूचर में भी आपको इजी रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मॉडल, व्यू, व्यू मॉडल। ठीक है। तो अभी जैसे एज एन एग्जांपल आप 2-3 महीने के बाद आ रहे हो, आपको लॉगिन में काम है, तो आप सिंपली लॉगिन में जाके आप मॉडल की फाइल में किस में काम है आप सिंपल देख सकते हो। तो मेक श्योर करना आप मॉड्यूल वाइज एमवीवीएम बनाओ, मॉड्यूल वाइज आपका आर्किटेक्चर क्रिएट करो। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एमवीवीएम बना देते हैं डायरेक्टली, और मॉडल में लॉगिन की फाइल रख दी, रजिस्टर मॉडल रख दिया, प्रोफाइल मॉडल रख दिया, वो नेस्टी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, फिर समझ में नहीं आता वो। ये व्यू जो एम में कंट्रोलर भी एक व्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कोक्वाटच क्लास करके लॉगिन व्यू कंट्रोल की फाइल बनाता हूँ। और लॉगिन व्यू कंट्रोल में क्या होगा, तो लॉगिन व्यू कंट्रोल में होगा एक अपना ईमेल। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल फील्ड जो होगा यूआई टेक्स्ट फील्ड, और दूसरा होगा अपना पासवर्ड। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। और या इसके अंदर आपको वार करना पड़ेगा ना, वेरिएबल बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्शन बना देता हूँ, आई बी एक्शन फंक्शन लॉगिन बटन टैब, जो होगा सेंडर, उसका सेंडर जो होगा वो बटन होगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मैं थोड़ा इस तरीके से बना रहा हूँ कि हमारा काम थोड़ा इजी हो। अभी अपने जाते हैं स्टोरी बोर्ड में। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड में जाके मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो व्यू कंट्रोल की फाइल असाइन होगी उसको निकाल के लॉगिन वाली दे देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक स्टैक भी ले लेता हूँ वर्टिकल वाला, ऊपर से मैं 50 दे देता हूँ, आजू बाजू से 16 दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ, तो टेक्स्ट फील्ड को स्टैक व्यू में डाल दूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया। सबके बीच में हम स्पेस देते थे 16 की, 16 इज गुड। और ठीक है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी हम क्या करते हैं, एक को ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसको आप हाइट दे दो 44। ओके, मैंने 44 की हाइट दे दी। अभी दूसरे वाले की भी मुझे 44 करनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो पहली वाली जो टेक्स्ट फील्ड है, पहली वाली जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी हाइट है 44, बट दूसरे वाले की है 34, तो हमें उसको भी देनी पड़ेगी। तो आप स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो कि सोचो बटन की और सबकी तुम्हें हाइट सेम देनी है, तो स्टैक व्यू को ना इक्वल दे दो। तो वो क्या करेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा जैसे आप स्टैक व्यू को इक्वल देते हो,
तो जो भी कंपोनेंट है उसकी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जिसकी भी ज़्यादा हाइट होगी वो सबको दे देगा। तो इसकी भी अभी आप देखोगे तो 44 हो जाएगी और बटन की भी 44 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। अभी इसका प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ, एंटर योर ईमेल एड्रेस, और ये होगा एंटर योर पासवर्ड। अभी ऐसा मत सोचना कि सिक्योरिटी विक्योरिटी मैं करूँ डॉटेड वाला, सिंपल जाते हैं। ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन। आई को कैपिटल करता हूँ, ये सब आई डोंट नो इसके बीच में स्पेस होगी कि नहीं, बट मैं ऐसे दे देता हूँ, चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मेरे को यहाँ पे सारी आउटलेट वो दिखेगी। तो ईमेल की मैं दे देता हूँ इसको, ये है अपना पासवर्ड और ये है अपना लॉगिन बटन की एक्शन, टचअप इनसाइड होती है। तो अपना लॉगिन तो बन गया। सो नाउ अभी हमें क्या करना है कि जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का काम करेगा। मतलब कि लॉगिन व्यू कंट्रोलर सिर्फ डिस्प्ले काम करेगा, क्योंकि एमवीवीएम के अंदर क्या होता है कि जो व्यू कंट्रोल होता है ना वो एज अ व्यू रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यू मॉडल है, तो व्यू मॉडल जो है वो सारा लॉजिक और सब कुछ ये करेगा। ठीक है, ओके। सो मैं ऐसा सोच के जा रहा हूँ कि किसी को एमवीवीएम ना बताऊँ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट मैं आई होप कि आपने देखा होगा, बट फिर भी। सो यहाँ पे ऐसा होता है मॉडल, व्यू मॉडल और व्यू। ठीक है, व्यू मॉडल जो होता है वो बीच में रहता है, वो मॉडल और व्यू दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। बरोबर, यहाँ पे इस तरीके से लेयर को डिवाइड करते हैं कि जो मॉडल होता है, जैसे कि आपका कोई एपीआई मॉडल है, कोई भी डेटा रिप्रेजेंट आप कर रहे हो। ठीक है, या तो फिर आपका कोर डेटा की कोई एंटिटी हो गई, तो ये सब मॉडल है। व्यू मॉडल है जो सारा बिजनेस लॉजिक करेगा। मेक श्योर करना कि जो तुम्हारा व्यू मॉडल है वो अ, कोई भी यूआई के रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और तुम्हारा जो व्यू है वो सिर्फ डिस्प्ले का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि व्यू मॉडल हमारा लॉजिक करेगा, तो एम्प्टी की कंडीशन चेक करना, कोई भी टाइप का वैलिडेशन चेक करना, वो सारी चीज़ व्यू मॉडल करेगा। ठीक है, वो व्यू नहीं करेगा। तो मेक श्योर करना जब आपको कोई प्रैक्टिकल दे रहा है या लाइव टास्क दे रहा है, तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे मत करना। आपको सिंपली क्या करना है, व्यू कंट्रोलर मतलब कि व्यू ईमेल और पासवर्ड को व्यू मॉडल को देगा, और व्यू मॉडल सारा वैलिडेशन करके वो व्यू को भेज देगा। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा एक वीडियो की, जिसमें एमवीवीएम थोड़ा सा आप देख लेना अगर आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा हो तो, थियरी। ओके, बट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आइडिया आ जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्विफ्ट फाइल बना रहा हूँ जो है लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास क्रिएट कर दो लॉगिन व्यू मॉडल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस क्लास को मैं फाइनल कीवर्ड रख रहा हूँ। फाइनल कीवर्ड से क्या होगा कि इसको कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यू मॉडल की कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें, तो मैं इसको फाइनल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं चेक लॉगिन ऐसा लिख देता हूँ। ईमेल आपको भेजना है स्ट्रिंग, और पासवर्ड भी जो है मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, और ये जो है हमें से बूलियन दे देगा कि भाई ये सक्सेस आपका वैलिडेशन हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे सिंपल जाते हैं। ठीक है, तो चेक लॉगिन करते हैं या वैलिडेट लॉगिन भी बोल सकते हैं, वैलिडेट लॉगिन। तो ईमेल पासवर्ड भेज के होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, अभी ये चीज़ मैंने ऐसे कर दी। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अभी आप व्यू कंट्रोल में जाओ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जो है व्यू मॉडल, और जो है उसको कह रहे हैं हम लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि व्यू मॉडल डॉट वैलिडेशन लॉगिन को आपको चेक करना है। ठीक है, एक काम करो, मैं नाम में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, मैं इसका नाम देता हूँ चेक वैलिडेशन, नहीं वैलिडेशन लॉगिन रखता हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल फील्ड डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड डॉट टेक्स्ट। अभी आप जब याद करोगे आप तो एरर आएगी कि जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है ऑप्शनल, और आपका जो व्यू मॉडल है वो ऐसा बोल रहा है कि आपको तो स्ट्रिंग प्रॉपर भेजनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है, तो उसमें कई लोग क्या कर लेते हैं, कई लोग इस तरीके से डबल क्वेश्चन मार्क करके ब्लैंक पास कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक अप्रोच यूज़ कर लेते हैं कि अगर चलो कुछ नहीं है आप ब्लैंक ले लो, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा
जो भी होगा कि सक्सेस है कि वो क्या है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ रिस्पॉन्स को ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, वो दिख जाती है कि ये बंदा ये प्रॉपर वैलिडेशंस इसको हैंडल नहीं कर रहा है वो, तो ये दिख जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट लगता है, बट ये है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग जज कर लेते, वो लोग नोट कर लेते कि ये इस तरीके से कर रहा है। तो ये इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ये तुम्हारा काम कर लेगा, बट तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पता है, राइट, ये वन टाइप ऑफ ऐसा हो रहा है कि तुम चेक कर रहे हो कि ये नील है तो ब्लैंक जाए, ये ऐसा कर रहे हो, आप लॉजिक कर रहे हो, ऐसा ऐसा लगता है वो। तो वैलिडेशन लॉगिन के अंदर हमें पता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑप्शनल होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके उसको बोल देंगे ठीक है आप ऑप्शनल भेजो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने से यहाँ पे मैं अभी मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे एरर भी नहीं आएगी येलो वाली, क्योंकि मैं जब मेरा जो वैलिडेशन लॉगिन है वो भी ऑप्शनल स्ट्रिंग भेज रहा हूँ मैं, और ये भी दोनों ऑप्शनल ही है। सो इट्स गुड टू गो। तो अभी यहाँ पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ कि गार्डलेट ये जो ईमेल है वो अगर बरोबर है, और ईमेल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, तभी वो नीचे जाएगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड के लिए, कि पासवर्ड प्रॉपर होना चाहिए, नील नहीं होना चाहिए, और पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी वो नीचे जाएगा। और जब ये नीचे पहुँच गया तो मैं बोलूँगा कि हाँ चलो वैलिडेशन सब सही है, मस्त हो गया ये, और बाकी यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर ईमेल नील हो गया या एम्प्टी हुआ तो वो यहाँ पे आएगा, मैं उसको फॉल्स दे दूंगा कि वैलिडेशन बरोबर नहीं है। सेम पासवर्ड के लिए पहले हम ऐसा करते थे, ईमेल इस तरीके से लिखते थे कि ये जो ईमेल है ना, तो ईमेल ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, बट अभी क्या हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, उसको समझ जाएगा कि ये ईमेल है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये सिंपल वैलिडेशन हो गया। अभी आप लॉगिन व्यू कंट्रोल में जाओगे ना तो आपको रिस्पॉन्स दे देगा, आप इसको रन करो। तो जब भी तो अगर वो तो यहाँ पे जो वैलिडेशन मैं चेक कर रहा हूँ वो वैलिडेशन ऐसा है कि मुझे सिर्फ एम्प्टी चेक करना है, बस कुछ नहीं करना है। ओके, तो अगर मैं डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बोल देगा कि भाई ये तो वैलिडेशन बरोबर नहीं है। अगर मैंने दोनों प्रॉपर डाले होंगे, दोनों में कोई वैल्यू डाली होगी, तो वो बोलेगा ठीक है हाँ ये प्रॉपर है। ओ मैंने इसको रन करके रखा था, कोई बात नहीं। अभी भी तुम लोगों को एमजीएम की थियरी क्लियर ना लग रही हो ना, कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा एक बन जाएगा ना, फिर थोड़ा अच्छा रहेगा ये। तो डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा फॉल्स। ठीक है, मैं ईमेल पे कुछ रखा होगा मैंने, ईमेल के ईमेल टेक्स्ट फील्ड पे, तो भी मुझे वो फॉल्स देगा। ठीक है, अगर पासवर्ड में आपने कुछ टेक्स्ट रखा होगा तो वो ट्रू देगा। तो इस तरीके से चेक हो रहा है कि जो लॉगिन व्यू कंट्रोल में जो भी ईमेल और टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू आप भेज रहे हो, और वो चेक कर रहा है, अगर दोनों दोनों नील या एम्प्टी हुआ तो वो बोल देगा वैलिडेशन बरोबर नहीं है। अगर दोनों में वैल्यू होगी तो वो बोलेगा हाँ ठीक है वैलिडेशन ओके। ठीक है, बट ये जो चीज़ है ना वो अभी सिंपल हो रही है, और मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसका एम्प्टी है, ईमेल का एम्प्टी है या पासवर्ड का एम्प्टी है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अप्रोच होती है जो होती है कि स्ट्रिंग कर देना इसको, कि भाई चलो इसको स्ट्रिंग बना दो तो एटलीस्ट मैं मैसेज भेज सकूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा भेज रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस, या ऐसा लिख दो कि ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। और सेम मैं पासवर्ड के लिए कर देता हूँ यहाँ पे कि पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पे मैं ऐसा दे देता हूँ कि सक्सेस, कि भी हाँ चलो हो गया, मस्त हो गया ये तो ये मैंने अभी स्ट्रिंग दे दिया। सो आप इसको अभी रन करो, तो अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा पर्टिकुलर कौन सा वाला कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँगा बोल रहा है ईमेल एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सीक्वेंस चेक कर रहा हूँ, अगर दोनों एम्प्टी है तो सीक्वेंस लेगा। ठीक है, और ईमेल में अगर मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो बोलेगा पासवर्ड एम्प्टी है, अगर दोनों में डाल दिया तो बोलेगा सक्सेस है। ठीक है चलो सही हो गया, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये जो होता है वो बेसिक होता है जो हमें इंटरव्यू में प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं कि वैलिडेशन चेक करो और आप अलर्ट दिखाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अलर्ट भी दिखाना है। और अलर्ट जो है, अलर्ट हो गया व्यू का पार्ट, क्योंकि आप प्रेजेंट करोगे, डिस्प्ले करोगे। तो
मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ कि शो अलर्ट, उसमें आपको मैसेज डाल देना है कि आपको कौन सा मैसेज रखना है, बाकी वो अलर्ट दिखा देंगे अपने। तो मैं यहाँ पे इसका फटाफट कोड कर देता हूँ, युवा अलर्ट कंट्रोलर। टाइटल जो होगा वो होगा अलर्ट, मैसेज जो भी आप पास करोगे वो, इसकी स्टाइल जो होगी वो अलर्ट होगी। यहाँ पे एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है Ctrl+M, तो वो इस तरीके से तुमको करके देगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके देगा। फिर एक ओके का बटन रखते हैं, युवा अलर्ट एक्शन, ओके डिफ़ॉल्ट, और अलर्ट अलर्ट के अंदर कंट्रोल के अंदर उसको ऐड करके हमें इसको प्रेजेंट करना होता है, अलर्ट कंट्रोलर एनिमेटेड ट्रू। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स तो एक्चुअली स्ट्रिंग होगा, राइट, क्योंकि ये वैलिडेशन लॉगिन तो हमें स्ट्रिंग दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि शो अलर्ट, और जो भी रिस्पॉन्स है, या एज एन एग्जांपल लेट सपोज इसको लेते हैं कि मैसेज जो भी है वो मैं यहाँ पे अलर्ट में भेज दूंगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको अलर्ट दिखेगा, और जो भी सीक्वेंस में चेक करेगा कौन सा वाला नहीं है। तो ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, तो मैं ईमेल डाल दूंगा, ठीक है भाई। पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके चलो पासवर्ड डाल दिया, एंड देन इट्स गुड टू गो। ओके, सो ये हो गया नॉर्मल वैलिडेशन, ये नॉर्मल कोड हो गया जो हम करते हैं। व्यू सिर्फ डिस्प्ले का काम करेगा और व्यू मॉडल हमारा लॉजिक करेगा। अभी अगर हम ऐसा कोड करेंगे तो ऑब्वियसली हम सिलेक्ट तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे से इसको मैनेज करना है। तो अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा करना है, तो सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बनाएंगे स्विफ्ट फाइल, और ये होगा अपना वैलिडेशन टाइप। ओके, तो ये मैंने वैलिडेशन टाइप करके एक बनाया। मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना देता हूँ वैलिडेशन करके, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वैलिडेशन हेल्पर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स गो विद वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन टाइप जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो वैलिडेशन टाइप जो है वो एक इनम होगा, वैलिडेशन टाइप, और ये इनम जो होगा उसके अंदर होगा कि भाई इनवैलिड या एम्प्टी ईमेल, एम्प्टी पासवर्ड, और यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ कि सक्सेस का, ठीक है, इस तरीके से। जो वैलिडेशन टाइप जो है वो अभी हमारा होगा ये। तो रिटर्न में क्या मिलेगा, वैलिडेशन टाइप मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि डॉट करके लिखूँगा कि भाई ईमेल एम्प्टी हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एम्प्टी पासवर्ड हो रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई ये तो सक्सेस हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा अच्छा ईजी हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो रहा है ये, कि वैलिडेशन टाइप में अभी रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप अभी यहाँ पे इनम का भी यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि अलर्ट के अंदर तो मुझे स्ट्रिंग भेजनी थी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, जो वैलिडेशन टाइप में आप इसको बोलो कि ये जो इनम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, और आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो। फिर तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ इस तरीके से, और ये जो स्ट्रिंग है आप उसको रो वैल्यू कहते हैं, इनम में रो वैल्यू कहते हैं। तो लॉगिन जो, जैसे लॉगिन व्यू मॉडल में आपने बोल दिया कि भाई ये तो ये केस हो गया ये, ठीक है। तो लॉगिन व्यू कंट्रोल में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अभी चेक करूँगा कि इफ़, हाँ ऐसा मतलब चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप, कि कौन सा टाइप है वैलिडेशन का। तो टाइप डॉट रो वैल्यू करना है। सो एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि भाई एम्प्टी ईमेल एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी ईमेल का केस, उसका रो वैल्यू क्या होगा वो दिखेगा। तो एम्प्टी ईमेल का रो वैल्यू होगा ये, तो वो डायरेक्टली दिखा देगा। तो जो रो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में होती है, ओके। तो आप जो भी इनम का भी यूटिलाइज कर रहे हो, सो यहाँ पे आपको अलर्ट प्रॉपर दिखेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको एक और बार बताता हूँ गाइस, वैलिडेशन लॉगिन जो है अभी वो इनम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपने इनम का जो भी केस है पर्टिकुलर वो आपने दे दिया। तो पर्टिकुलर जो ईमेल का केस है उसके साथ रो वैल्यू अटैच होगी जो स्ट्रिंग होगी। तो जब ये ऐसा लिखेगा कि टाइप जो है वो इनम है, ओके, उसकी रो वैल्यू तो वो होगी स्ट्रिंग। तो जो भी केस होगा, एम्प्टी ईमेल या एम्प्टी पासवर्ड या सक्सेस, उस हिसाब से वो स्ट्रिंग देके वो अलर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कोड कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये कंप्लीटली अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। बट स्टिल इसमें हमें काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट अभी भी हम कर सकते हैं। मैं अभी भी यूनिट टेस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी भी एमवीवीएम लॉगिन पे ही हूँ। तो अभी जब आपको कोई प्रैक्टिकल देता है तो ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा चाहता है कि आप प्रॉपर एमवीवीएम करके दे दो। एमवीवीएम क्या है, उसको मैं ऐसे बोलूँगा, आप उसको ऐसे सोचो कि वो लेयर है, मॉडल, व्यू मॉडल और व्यू। तो यहाँ पे 3 लेयर है।
तीनों लेयर एक दूसरे के साथ कोई, जैसे व्यू मॉडल जो है वो मॉडल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और व्यू मॉडल व्यू के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। सब लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यू सिर्फ यूआई व्यू जो है वो डिस्प्ले करने का काम करेगा। आप जो भी डेटा दोगे, जैसे व्यू मॉडल ने बोला ओके भाई ये केस है, उस केस का व्यू ने क्या किया, अलर्ट डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैसे काम करते हैं वो आप देखो तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि आप किस तरीके से और अच्छा कोड कर सकते हो। ये मेरा व्यू है, जैसे लॉगिन पे क्लिक हुआ तो व्यू मॉडल को हमने क्या कर दिया, व्यू ने व्यू मॉडल को डेटा पास कर दिया, ईमेल एंड पासवर्ड पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है देखो, व्यू ने व्यू मॉडल को ईमेल पासवर्ड पास कर दिया। व्यू मॉडल ने ईमेल पासवर्ड से वैलिडेशन किया और उसने उसका वैलिडेशन का टाइप व्यू को फिर से पास कर दिया, और व्यू ने क्या किया, जो भी टाइप व्यू मॉडल ने उसको दिया उस हिसाब से उसने यूआई डिस्प्ले कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू को नहीं पता कि व्यू मॉडल क्या कर रहा है, और व्यू मॉडल को भी नहीं पता कि व्यू क्या कर रहा है। तो दोनों अलग अलग है, पर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ लॉगिन के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरी ऐप के बारे में सोचना है। एज एन एग्जाम्पल, अगर सोचे कि ईमेल पासवर्ड का वैलिडेशन और कहीं जगह पे यूज़ हो रहा हो, तो ईमेल का जो वैलिडेशन होता है वो रेजेक्स टाइप का होता है कि yogesh@gmail.com आपने @ लिखा है कि नहीं लिखा, जीमेल डॉट मतलब .com लिखा है कि नहीं लिखा, .co लिखा है कि नहीं लिखा, उस हिसाब से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल करने के लिए मैं सिर्फ एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन हो जहाँ पे यूज़र आके साइन अप कर सकता है, तो वहाँ पे भी ईमेल और पासवर्ड की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वहाँ पे भी वैलिडेशन तो होगा। तो लॉगिन मॉडल के अंदर आपने अगर वैलिडेशन किया है तो रजिस्टर व्यू मॉडल में भी आप वैलिडेशन करोगे, तो यहाँ पे तो दो दो कोड कर रहे हो आप सेम चीज़। तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि मैं इसका इस तरीके से कोड करूँ कि कहीं और प्लेसेस में भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको रीयूज़ कर सको, ठीक है। ये मंत्रा हमें रखना पड़ता है। तो जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल करने के टाइम पे जो इंटरव्यू है वो भी देखता है कि ये बंदे ने रीयूजेबल फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में सोच के वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग बुलियन नो इनम का यूज़ करके केसेस जो सबसे अच्छा और अच्छी अप्रोच है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है, ओके। इसमें से काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि अलर्ट को फिर यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, अगर इसको कहीं पे ज़रूरत पड़ गई तो इसका कुछ करते हैं। तो वैलिडेशन लॉगिन ये अभी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी अभी, हाँ एक मेन पॉइंट, मॉडल व्यू मॉडल जो अलग अलग लेयर थे जो अपना अपना काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का और लेयर भी ऐड कर सकते हो। जैसे एपीआई के टाइम पे हम बनाते हैं एपीआई सर्विस और एपीआई मैनेजर जो सर्विस लेयर का काम करता है। डेटाबेस के टाइम पे तुम बनाते हो डेटाबेस मैनेजर जो डेटाबेस रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा वैलिडेशन हेल्पर जो वैलिडेशन करेगा हमारी पूरी ऐप का। तो आप अपना अलग से लेयर बनाओ जिससे वो ईजी रहे सब कुछ। तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, ये हमारा वैलिडेशन चेक करेगा, ये वैलिडेशन हेल्पर है अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनली बनाऊंगा जिससे इसको कोई वो ना कर सके, इनहेरिट ना कर सके। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि वैलिडेट ईमेल, यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन कर रहा हूँ मैं बोल दूंगा कि आप ईमेल भेज दो, जो भी होगा वो ऑप्शनली होगा, एंड आपको मैं वैलिडेशन टाइप रिटर्न होगी। सेम तरीके से एक और फंक्शन बनाऊंगा जो करेगा वैलिडेट पासवर्ड को, और आपको पासवर्ड भेज देना है जो भी आपका पासवर्ड है वो, और वो भी ऑप्शनली आप भेजना कोई बात नहीं। और ये जो होगा वो भी वैलिडेशन टाइप ही रिटर्न करेगा। और दूसरा एक फंक्शन होगा जो वैलिड लॉगिन वैलिडेशन चेक करेगा, तो वैलिडेट लॉगिन। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों भेजना है, और दोनों ऑप्शनली होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आपको वैलिडेशन टाइप मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं जैसे लॉगिन व्यू मॉडल के टाइम पे सिर्फ एक ही फंक्शन हमने बनाया था जो लॉगिन को वैलिडेट करता था, तो हमने यहाँ पे क्यों तीन बनाए, हम एक ही तो बना ही सकते हैं ना, हमको तीन बनाने की ज़रूरत है। तीन बनाने का रीज़न ये है गाइस कि सोचो कि हमें सिर्फ ईमेल ही वैलिडेट करना है कहीं पे, तो आप सिर्फ इसको यूज़ करो। अगर आपको सिर्फ पासवर्ड वैलिडेट करना है तो सिर्फ आप इसको यूज़ करो, अगर दोनों करना है तो आप इसको यूज़ करो, इसीलिए मैंने तीन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ईमेल आ रहा है तो वो जो ईमेल है वो पहले तो नील नहीं होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एम्प्टी या नील हुआ तो हम बोल देंगे कि भाई एम्प्टी है,
और वरना अगर सही रहा तो हम बोल देंगे सक्सेस। चलो सब कुछ कंप्लीट है, ये वैलिडेट हो गया, ईमेल अपना प्रॉपर वैलिडेट हो रहा है। सेम तरीके से इसको कॉपी करके मैं पासवर्ड के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पासवर्ड, एंड पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि पासवर्ड का केस फेल हो रहा है, बाकी तो सक्सेस है। पासवर्ड में मैं एक और वैलिडेशन कर रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और गार्ड लगा रहा हूँ। इफ़ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं यहाँ पे गार्ड लगा रहा हूँ कि पासवर्ड का जो काउंट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर वो बरोबर है, ठीक है, वरना मैं यहाँ पे अभी मुझे एक और केस बनाना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेंथ पासवर्ड लिख देता हूँ मैं। स्पेलिंग वेलिंग देख लेना, ठीक है। तो पासवर्ड शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर, लेंथ ऑफ पासवर्ड। अभी मैं जा रहा हूँ हेल्पर में, तो यहाँ पे डॉट करके लिख रहा हूँ मैं लेंथ पासवर्ड। तो अभी मतलब जो लेंथ का जो पासवर्ड है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है अभी। तो ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है। सो जैसे एज एन एग्जांपल आपको प्रॉपर ईमेल चेक करना है, यू कैन गो विथ, यू कैन यहाँ पे आप ऐड कर देना अपना रेजेक्स वाला कोड, तो वो चलेगा, ठीक है। अभी जब लॉगिन वैलिडेशन करने की टाइम होगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ईमेल टाइप, जो भी ईमेल का होगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वैलिडेट ईमेल। आपको ईमेल भेज देना है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड का जो भी पास टाइप लिख दूँ, नॉर्मल, नहीं नहीं यार, अच्छे से लिखते हैं पासवर्ड टाइप। तो यहाँ पे वैलिडेट पासवर्ड, और आपको पासवर्ड भेज देना है, ठीक है। तो दोनों फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ओके, ऐसे नहीं अपने 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 को वापस लिखना है यार। तो यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़, अगर ये जो ईमेल है अगर वो सक्सेस नहीं है, और सॉरी, ईमेल का जो टाइप है वो अगर सक्सेस नहीं है, तो जो भी ईमेल का जो भी टाइप होगा वो रिटर्न कर देंगे। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा पासवर्ड का जो टाइप है, अगर वो भी सक्सेस नहीं है तो पासवर्ड का जो भी होगा वो रिटर्न कर देंगे। और अगर दोनों में दोनों सक्सेस नहीं, इज इक्वल्स टू सक्सेस, नहीं, नो सक्सेस नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू सक्सेस। अगर दोनों ही सक्सेस नहीं है तो उसका मतलब कि ये सक्सेस होगा। तो एज एन एग्जाम्पल, ईमेल जो है वो सक्सेस हो गया तो वो इसमें जाएगा नहीं, ठीक है, वो पासवर्ड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चेक करना चाह रहा हूँ कि ईमेल जो है वो सक्सेस नहीं होना चाहिए, तो ईमेल जो होगा वो एम्प्टी होगा। पासवर्ड जो है वो भी सक्सेस नहीं होना चाहिए, तो पासवर्ड शायद या तो एम्प्टी होगा या तो उसकी लेंथ लेंथ वाला प्रॉब्लम होगा। अगर दोनों ही सक्सेस, अगर दोनों ही सक्सेस होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर सोचो कि ईमेल सक्सेस है तो इसमें नहीं जाएगा, पासवर्ड भी सक्सेस है तो इसमें नहीं जाएगा, तो वो एल्स में जाके मैं बोल दूंगा सक्सेस है, ठीक है। शांत से एक बार देखना, मैं थोड़ा डिबग कर दूंगा आपको, ऐसा हो तो इस तरीके से मैंने फंक्शन क्रिएट किया। अभी हम जाएंगे लॉगिन व्यू मॉडल में। यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ प्राइवेट हेल्पर, जो ये जो हेल्पर है वो होगा मेरा वैलिडेशन हेल्पर। तो इंस्टेड ऑफ मैं सब कुछ यहाँ पे कर रहा था, मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा, या आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक लाइन का ही कोड है मेरा, इसलिए। तो हेल्पर डॉट वैलिडेट लॉगिन और ईमेल पासवर्ड को आप भेज दो, ठीक है। और ये जो वैलिडेट लॉगिन है वो टाइप ही रिटर्न कर रहा है, तो ये भी टाइप रिटर्न कर रहा है, तो गुड टू गो है। आप रन करो, आपका कंप्लीट चलेगा। फिर मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो लॉगिन पे क्लिक किया, ये ईमेल का एरर दे रहा है, मैं ईमेल डाल देता हूँ। तो पासवर्ड का एरर दे रहा है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, तो लेंथ का एरर देगा कि भाई 8 से ज़्यादा चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 8 डालता हूँ, फिर भी ना बोलेगा। चलो 9 डाल दिया, अब बोलेगा सक्सेस हो गया, आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईमेल पासवर्ड आपने भेजा, आप यहाँ पे गए, ओके। फिर यहाँ पे ऐसे ईमेल फटा, जैसे वैलिडेट ईमेल में गया और ईमेल जो है वो एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी ईमेल होगा। तो यहाँ पे चेक करके क्या वो सक्सेस है, वो नहीं है, तो जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सेम तरीके से पासवर्ड के लिए। और अगर अगर दोनों ही सक्सेस नहीं, अगर दोनों जो है वो सक्सेस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ईमेल भी सक्सेस है, पासवर्ड भी सक्सेस है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप गाइस कि आप समझ पा रहे होंगे। लेट मी डू वन मोर थिंग गाइस, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा करता हूँ। आप जब लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है,
तो आप यहाँ पे आ जाओगे, तो वैलिडेशन ईमेल में जाते हैं और पासवर्ड में ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ। तो ईमेल टाइप में जाओगे, आपने ईमेल भेजा, ईमेल तो आपका ऑब्वियसली एम्प्टी ही था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे जाके क्या बोलेगा कि भाई ईमेल तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी ईमेल है। फिर वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, ईमेल की टाइप क्या हुई, एम्प्टी ईमेल। पासवर्ड टाइप क्या होगा, तो पासवर्ड भी हमारा एम्प्टी ही था। तो दोनों अभी अभी ये केस के अंदर दोनों एम्प्टी है, ईमेल भी एम्प्टी है और पासवर्ड भी एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, क्या वो सक्सेस नहीं है, हाँ सक्सेस तो नहीं है भाई, ठीक है। ईमेल का टाइप क्या हुआ, एम्प्टी ईमेल, वो रिटर्न हो गया। अगर सक्सेस होता तो वो पासवर्ड चेक करता, और पासवर्ड भी सक्सेस होता तो यहाँ पे आ जाता। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके देखना एंड मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है गाइस। मैं यहाँ पे एक मैं ये कर रहा हूँ कि दोनों अगर सक्सेस ना हो तो जो भी उसका एरर है वो आ जाए। अगर दोनों सक्सेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली लास्ट में तो वो सक्सेस ही होगा। तो ऐसा हो रहा है। आई होप मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, ठीक है, जागना जागना गाइस। ठीक है, सो ये हो गया कि आपने यहाँ पे भी टोटल कितने अपना एक अच्छा लेयर बना है वैलिडेशन का, कि वो वैलिडेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो लॉगिन व्यू कंट्रोल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल पासवर्ड भेज रहा है। व्यू मॉडल देखो कितना क्लीन है, वो भी ईमेल पासवर्ड भेज रहा है हेल्पर को, हेल्पर सब कुछ करके तुमको व्यू मॉडल को दे देगा, व्यू मॉडल व्यू को दे देगा, भाई ये हो गया, अभी अब तुम देख लो, अभी तुम्हारा तुम देख लो। तो ये सबसे अच्छा एंड प्रॉपर अप्रोच है गाइस। ठीक है, ये प्रॉपर अप्रोच है कि यहाँ पे आपने इनम को यूटिलाइज किया, रो वैल्यू यूटिलाइज किया। लॉगिन के अंदर आपने सिर्फ आप कोई भी एम्प्टी वैलिडेशन भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, व्यू के अंदर। और व्यू मॉडल जो है वो यूआई रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, सब वैलिडेशन कर रहा है। और आपने एक अलग से एक लेयर बना दिया एक हेल्पर का, कि जो आप पूरे ऐप के अंदर जहाँ पे भी आपको ईमेल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या लॉगिन वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो समझना गाइस मैं क्यों शांति से जा रहा हूँ, और आप समझो कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल इस तरीके से दोगे अच्छे से डिवाइड करके, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा और समझेगा कि इसको लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता है। ठीक है, और इसको जो है आप एक्सटेंशन में बना सकते हो। जैसे कि ये जो है यूआई व्यू कंट्रोल में ही काम आएगा, व्यू कंट्रोल में ही हम प्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन का ग्रुप बना देता हूँ, और आप यहाँ पे एक फाइल बना दो और यहाँ पे लिख दो अलर्ट कंट्रोलर प्लस एक्सटेंशन, या अलर्ट कंट्रोल प्लस यूआई व्यू कंट्रोलर, क्योंकि मैं यूआई व्यू कंट्रोल का एक्सटेंशन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आएगा यूआई किट एक्सटेंशन ऑफ यूआई व्यू कंट्रोलर, और मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा। एंड लॉगिन व्यू कंट्रोल जो है वो इजीली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये यूआई व्यू कंट्रोल इसको कंफर्म करता है। तो वो ये वाला फंक्शन उसको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कोड रीयूज़ कर सकते हो। कोई भी दूसरे फाइल में भी अगर आपको ये अलर्ट करना है, आप शो अलर्ट लिखना, आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड गाइस, अगर आप यहाँ तक बने हो वेरी गुड वेरी गुड। अभी हमको यूनिट टेस्ट पे जाना है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट टेस्ट केसेस। शांति से अच्छे से देखना और सीखना, और कुछ भी क्वेरी लगे, कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो, ये फ्री होता है, तो आप प्लीज़ लाइक करो यार, कम ऑन, मेरे को भी मोटिवेट करो यार, मैं वीडियो बनाऊँ यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वैलिडेशन को रखते हैं। ओके, सो नाउ अभी हमको वैलिडेट, अभी अभी एमवीवीएम यूज़ क्यों करते हैं। जब भी एमवीवीएम पढ़ते हैं ना, नेट में देखते हैं यूनिट टेस्ट केस ईजी हो जाता है, यार ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये सही बात है। मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताता हूँ। अब आप सोचो कि अगर आप एमवीसी यूज़ कर रहे हो, तो एमवीसी में क्या होता है, व्यू जो होता है वो तो कुछ, वो तो व्यू होता है, राइट। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल लॉजिक करता है, और एमवीवीएम में व्यू मॉडल लॉजिक करता है, और एमवीसी में कंट्रोल लॉजिक करता है। बट कंट्रोलर लॉजिक तो करेगा, तुम्हारा वैलिडेशन चेक करेगा, तुम्हारा आप एम्प्टी चेक करो, सब कुछ करोगे, बट उसके साथ साथ उसके पास आउटलेट भी होती है। मतलब कि एमवीसी में जो कंट्रोल होता है वो लॉजिक के साथ साथ यूआई भी करता है। अगर सोचो कि मुझे लॉजिक को टेस्ट करना है और मैं व्यू कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि भाई मैं लॉजिक मुझे टेस्ट करना है, जो भी व्यू कंट्रोल मैंने लिखा है वो, तो आप उसके साथ साथ यूआई को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एमवीवीएम में क्या होता है, यूआई का पोर्शन अलग है और लॉजिक का पोर्शन अलग है। तो एमवीवीएम में अगर मुझे यूआई को टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लॉगिन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं सिंपली उसको टेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे कोई भी यूआई का तो पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमवीवीएम में।
तो इसीलिए सब लोग ज़्यादा एम को प्रीफर करते हैं कि वो यूनिट टेस्ट केसेस बहुत ईजी कर देता है, और वो करता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी ये जो यूनिट टेस्ट केस होता है उसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है एक्सी टेस्ट, वो इंपोर्ट होगा और ये प्रोटोकॉल आप कंफर्म हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर और टीयर डाउन करके दो मेथड होगी, और यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल ये सब है, तो इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, मैं अलग से क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यूनिट टेस्ट का मेरा क्लास होगा। ठीक है, ये होगा लॉगिन व्यू मॉडल टेस्ट केसेस। आप जब भी कोई फाइल बनाओ ना, तो उसमें टेस्ट केसेस ऐसा नाम लिखना। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है। आप लिखोगे तो अच्छी बात है यार, तो आप प्लीज़ लिखना, या टेस्ट लिख देना, या ऐसा भी लिख सकते हो, तो भी कोई बात नहीं, मैं केसेस लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों चलेगा, अपने ऊपर है, पर टेस्ट वर्ड जो है वो मेंशन होना चाहिए, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट करके टारगेट सिलेक्ट करूंगा मैं यूनिट टेस्ट का, क्योंकि अभी मैं ये जो फाइल जो है वो यूनिट टेस्ट में बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो इसी के पार्ट है, वो इसके अंदर की चीज़ है, तो मैं इसको ही टारगेट दूंगा और आप क्रिएट कर दो। जब आप क्रिएट करोगे इस तरीके से बन के आएगा। मैं ये दोनों को निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेटअप एरर है ना, सेटअप एरर का मतलब ये होता है, एक टाइप ऑफ डिड लोड समझ लो, कि इसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो सारी चीज़ों को, और ये जो है वो टीयर डाउन है, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को नील करेंगे, जो मेमोरी में से निकल जाएगा कि टेस्ट केसेस हो जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि मुझे व्यू मॉडल को टेस्ट करना है। तो मैं जब ऐसा लिखूंगा ना कि व्यू मॉडल जो होगा लॉगिन व्यू मॉडल, तो मुझे मिलेगा नहीं लॉगिन व्यू मॉडल। क्यों? क्योंकि आप अलग टारगेट में हो, आपकी जो फाइल है वो आपकी प्रोजेक्ट टारगेट में है, और आप दूसरे टारगेट में हो, तो एक अलग जो आप, जैसे कि आप कोई दूसरे टारगेट में हो और आपको कोई दूसरे टारगेट की फाइल एक्सेस करनी है, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना ऐसा होता है @टेस्टेबल, ये सजेशन में नहीं आएगा तो याद रखना, @टेस्टेबल इम्पोर्ट, और आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है, लॉग इन MVVM यूनिट टेस्ट। सो अभी आपने ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो टारगेट है, वो आपने इंपोर्ट कर दिया, तो अभी आप अभी यूनिट टेस्ट के टारगेट से ये वाले टारगेट की सारी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी आप जब यहाँ पे करोगे ना लॉग इन व्यू मॉडल, तो आपके दिखेगा। सो नाउ इट्स गुड टू गो। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ ना तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ लॉगिन व्यू मॉडल को, कि भाई सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकता हूँ। बट कई बार क्या होता है ना कि लॉगिन व्यू मॉडल कोई डिपेंडेंसी होती है, मतलब कि लॉगिन व्यू मॉडल एक क्लास है, तो क्लास के या कोई इनिशियलाइजेशन है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक इनिट बना रहा हूँ, कि एज एन एग्जाम्पल नेम बना रहा हूँ मैं, सिंपल ऐसे। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लॉगिन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो उसके टाइम पे आपको नाम तो भेजना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं क्रिएट कर सकोगे। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, आप जब जाओगे ना टेस्ट केसेस पे, तो आप ऐसा लिखोगे ना कि लॉगिन व्यू मॉडल, तो वो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, आप जैसे मैंने ओपन क्लोज पैरेंथेसिस किया, कुछ नहीं लिखा, मेरा चल गया। बट जब मैंने इनिशियलाइजेशन किया, तो आपको नाम तो रखना ही रखना है। अब नाम भेजे बिना आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे नाम भेजना पड़ेगा। अगर सोचो कि ये जो नाम आप दे रहे हो वो कोई एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल रन टाइम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई एक वेरिएबल, यहाँ पे मैंने नाम क्रिएट किया है, वो आपने नाम यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू करके असाइन करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन में, तो चलेगा। यहाँ पे कोई नाम है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो चलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लॉगिन व्यू मॉडल में कोई डिपेंडेंसी है मेरी, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता, मुझे इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे इनिशियलाइजेशन के टाइप में मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ऐसा सोच के जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये सब निकाल देता हूँ। तो आप भी ऐसा ही सोचो कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई सिनारियो आ गया करके, तो अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल बनाएंगे ऑप्शनल। ठीक है, आप फोर्स अंडर भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शनल ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ कि हाँ चलो, ये व्यू मॉडल को ऑब्जेक्ट दे दिया, और टेस्ट केस खत्म हो जाने के बाद जब टेस्ट हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, तो उसको मेमोरी में से आप निकाल दो, अब मेरे को भी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे व्यू मॉडल को इनिशियलाइज किया और व्यू मॉडल को यहाँ से आपने निकाल दिया। चलो भाई, गुड टू गो है भाई।
अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। सो नाउ यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो मैनुअल टेस्ट आप कर रहे हो ना उसके आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, ठीक है। उसके एडवांटेज मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एज एन एग्जांपल कि हम लोग जब हमारी लॉगिन की स्क्रीन आ रही थी तो हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया एंड हम चेक कर रहे थे कि ईमेल एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी है। अगर दोनों सही है तो उसकी लेंथ चेक की पासवर्ड की और हमने फिर सक्सेस बोला। तो ये सारी चीज़ें जो आप चेक कर रहे थे ना मैन्युअली वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो पहले अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फेलियर के भी लिखने हैं, तुम्हें सक्सेस के भी लिखने हैं, जैसे आप टेस्ट करते हो ना मैन्युअली, इस तरीके से लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, टेस्ट इनवैलिड ईमेल या एम्प्टी ईमेल सोच लो, ठीक है, इनवैलिड ईमेल। तो मैं यहाँ पे अभी टेस्ट बना रहा हूँ इनवैलिड ईमेल का। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक मस्त चीज़ है, अब ध्यान देना। यहाँ पे आप टेस्ट नहीं लिखोगे ना तो ये वाला बटन नहीं आएगा। और ये बटन क्या होता है, आप क्लिक करके पर्टिकुलर ये फंक्शन का टेस्ट केस को रन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टेस्ट लिखना पड़ता है। अगर सोचो मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं लिख रहा हूँ तो ये बटन चला जाएगा, आप रन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट में टेस्ट जो कीवर्ड है ना उसका बहुत महत्व है सब जगह पे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब फाइल क्रिएट करो तब भी आप टेस्ट मेंशन करो, आप जब फंक्शन बना रहे हो उस टाइम पे भी आप टेस्ट को मेंशन करो, ठीक है, जिससे वो बटन आएगा आप रन कर पाओ, जैसे यहाँ पे होता है उस तरीके से। तो टेस्ट कीवर्ड लिखना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास व्यू मॉडल है। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गार्ड लेट व्यू मॉडल एल्स रिटर्न, क्योंकि ये जो व्यू मॉडल है वो ऑप्शनल है, तो वो मे बी नील भी हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फेल कर सकते हो कि अगर ये नील हुआ ना तो आप फेल कर दो, आप लिख दो कि व्यू मॉडल इज नील प्लीज चेक, ऐसा लिख दो कुछ भी, या व्यू मॉडल कैन नॉट बी नील, ऐसा लिख दो कि व्यू मॉडल नील नहीं होना चाहिए, तो नील आ रहा है, ये क्यों नील आ रहा है, ऐसे करके आप फेल लिख दो। तो एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मैं व्यू मॉडल को कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, मैं इसको क्लास नहीं दे रहा हूँ, उसका मतलब कि व्यू मॉडल नील है। आप अभी इसको प्ले करो। तो जब आप इसको प्ले करोगे ना तो यहाँ पे एक्सी फेल में आके वो आपको थ्रो कर गया है कि व्यू मॉडल नील नहीं होना चाहिए, वो तो नील है। इसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को लगेगा इसमें शायद। ठीक है, इसने बोला इस ये फेल हो गया। अभी एक्सी फेल में भी दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल फेल होता है और एक होता है मैसेज करा। तो मैसेज वाला मैं यूज़ करता हूँ कि वो बताता है कि व्यू मॉडल कैन नॉट बी नील। अगर आप बहुत टाइम के बाद भी देख रहे हो तो आप मैसेज पढ़ के देख सकते हो, हाँ व्यू मॉडल नील नहीं होना चाहिए, क्यों नील आ रहा है, तो आप चेक करोगे व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट को कि वो क्यों नील आ रहा है करके, ठीक है। तो आप जब जो कंडीशन होती है ना तो आप फेलियर की आप डाल सकते हो कि यार ये ऐसा होना तो फेल कर देना इसको यहाँ पे कि भाई ये ऐसा हो गया इस तरीके से। सो एक्सी फेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सी फेल जो है वो जो एक्सी फेल जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो इस फ्रेमवर्क से आ रहा है, एक्सटीटेस फ्रेमवर्क से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक्सिटी फेल याद रखना है इसको। तो आप जैसे ही इसको व्यू मॉडल दे दोगे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, अब अभी आप रन करोगे तो वो तुमको सक्सेस दे देगा, हाँ चलो व्यू मॉडल है, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड है, ऐसा बोलेगा वो। ठीक है, हो गया सक्सेस क्योंकि व्यू मॉडल उसको मिल गया, गुड टू गो। सो नाउ मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे थे इनवैलिड ईमेल को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टाइप इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल डॉट वैलिडेट लॉगिन। यहाँ पे ईमेल एम्प्टी भेज रहा हूँ, पासवर्ड भी एम्प्टी भेज रहा हूँ क्योंकि वी नो राइट कि वो सीक्वेंस में चेक करेगा। अगर दोनों अगर एम्प्टी होंगे तो वो क्या बोलेगा, ईमेल तुम्हारा फेल हो गया। तो यहाँ पे अभी मुझे पता है कि टाइप क्या आने वाला है, ये टाइप होगा एम्प्टी ईमेल का क्योंकि सीक्वेंस चेक करता है। तो यहाँ पे मैं एक्सी असर्ट इक्वल करके आएगा एक मेथड, और इसमें भी दो होता है गाइस। एक होता है एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन टू, ये इससे इक्वल टू है बस। और एक होता है कि एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू एंड मैसेज। तो मैं ज़्यादा मैसेज वाला मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आप लिख सकते हो आपको जो भी लिखना है वो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो टाइप है ना वो होगा ईमेल से मैच होगा, और यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि ईमेल शुड बी एम्प्टी। मैं श्योर हूँ कि ईमेल एम्प्टी होना चाहिए, मैं पूरा श्योर हूँ, ठीक है। तो ये वैलिडेट लॉगिन में जाएगा, ये दोनों एम्प्टी होगा तो वो यहाँ पे जाएगा, तो ईमेल तुम्हारा एम्प्टी होगा तो वो तुम्हें ईमेल एम्प्टी का दे देगा, तो वो केस मेरा होने वाला है।
तो आप यहाँ पे जाओ और अभी आप इसको रन करो, फंक्शन को पूरा रन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको सक्सेस देगा कि हाँ भाई ये तुम्हारा सही है, ये एम्प्टी ईमेल ही है। हो गया सक्सेस। अगर सोचो कि मैं आपको यहाँ पे ऐसा करता कि एम्प्टी पासवर्ड है, अगर आप इसको रन करते तो वो तुमको थ्रो एरर करता अभी कि नहीं नहीं आपने ईमेल एम्प्टी का ये तो वैलिडेट लॉगिन फंक्शन जो है वो तो ईमेल बोल रहा है, आप क्यों पासवर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे तुमको रीज़न देगा कि एम्प्टी ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी पासवर्ड। तो ये जो एम्प्टी ईमेल है वो एम्प्टी पासवर्ड से इक्वल्स नहीं है, और ईमेल शुड बी एम्प्टी, वो मैसेज मेरा आ रहा है जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। जैसे सोचो कि आपको पता है जब आप लिख रहे हो आपका कोड, आपको पता है कि ये ईमेल एम्प्टी होने वाला है। फ्यूचर में जाके अगर कोई कुछ चेंजेस कर रहा है, तो अगर आपका जो लिखा हुआ पहले की जो रिक्वायरमेंट थी वो किसी ने चेंज कर दी, तो तुम्हारा केस यहाँ पे फेल हो जाएगा कि भाई कहीं पे कुछ चेंज हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि भाई ये पीआर थी और इस पीआर में आपने चेंज किया था और ये टेस्ट केसेस यहाँ तब से ये फेल हो रहा है, तो आप उसको फिक्स करो। तो इसीलिए टेस्ट केसेस का ज़्यादा महत्व होता है। और आपको पता भी होता है कि ये अगर ये सब सक्सेस हो रहा है तो दैट मीन्स आप अपने साइड से एज अ डेवलपर अपने साइड से भी वो केसेस लेके वो ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा है वो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ईमेल जो है वो तुम्हारा एम्प्टी है। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो कि ईमेल जो एम्प्टी होता था तो उस टाइम पे हमारे पास ये रो वैल्यू थी, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, एक्सिटी असर्ट इक्वल, ये जो टाइप जो भी आ रहा है मेरा वैलिडेशन का उसका जो रो वैल्यू होगा वो भी यही होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ उसको। तो आप जब उसको रन करोगे तो आपने तो दोनों एम्प्टी भेजा है, तो ईमेल एम्प्टी है अभी तो इस टाइम पे, तो ईमेल एम्प्टी है तो उसका ये केस भी ये मैच करेगा, रो वैल्यू भी मैच करेगा। ये हो गया तुम्हारा ईमेल के लिए। और ये सेम चीज़ मैं अभी किसके लिए लिखूंगा, मैं पासवर्ड के लिए करूँगा कि टेस्ट इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले तो। उसके बाद ये टाइप, तो टाइप जो है यहाँ पे मैं ईमेल अच्छे से लिख देता हूँ, प्रॉपर ईमेल लिख देता हूँ। और पासवर्ड जो है अभी के लिए मेरा एम्प्टी देगा क्योंकि पासवर्ड हमारा एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सी असर्ट इक्वल, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो टाइप है, ठीक है, वो होगा मेरा पासवर्ड एम्प्टी। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि पासवर्ड शुड बी एम्प्टी, मैं ऐसा मैसेज दे रहा हूँ कि पासवर्ड तो भाई एम्प्टी होना चाहिए। आप इसको रन करो। सो वी नो राइट कि पासवर्ड अपना एम्प्टी होगा, हम अपना ही डमी डेटा भेज रहे हैं, तो ये हमारा सक्सेस होगा कि हाँ पासवर्ड तुम्हारा एम्प्टी है। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि कैरेक्टर थे, राइट, हमने 8 कैरेक्टर रखे थे, तो मैं वो भी चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ पासवर्ड वैलिडेशन ऐसा कुछ लिख देते हैं, एंड देन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ टाइप इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल डॉट वैलिडेट लॉगिन। ईमेल में थोड़ा अच्छा ही देता हूँ, बट ये पासवर्ड जो है मैं 4 कैरेक्टर ही दे रहा हूँ, तो वो मुझे बोलेगा कि लेंथ तुम्हारा गड़बड़ कर रहा है। तो एक्सिटी असर्ट इक्वल टाइप जो है वो लेंथ पासवर्ड की एरर देगा, और यहाँ पे लिखा पासवर्ड शुड बी मोर देन 8 CHARACTERS कैरेक्टर्स। और ये टाइप जो है वो रीडायरेक्ट वो हो रहा है ना, टाइप 1 लिख देता हूँ चलो, ये ऊपर टाइप था ना इसलिए। अभी आप इसको रन करो, तुम्हारा प्रॉपर चलेगा, दोनों सारे केस तुम्हारे प्रॉपर चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। पर अगर सोचो कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मैंने ज़्यादा डाल दिए होते, तो ये तो हो गया सक्सेस, राइट, ये अभी लेंथ पासवर्ड की एरर नहीं है, ये तो प्रॉप तुमने ज़्यादा डाल दिए तो इट्स गुड। तो अगर मैं ऐसा रन कर दूँ इसको तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा कि नहीं नहीं भाई, आप बोल रहे हो पासवर्ड लेंथ का इशू है बट नहीं है, तो वो तुमको एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे वो फेल हो गया, वो वैसा बोल रहा है कि आ रहा है सक्सेस और आप बोल रहे हो कि पासवर्ड की एरर है लेंथ की। तो इस तरीके से चेक होता है। तो फिर से यहाँ पे मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत है, जैसे आपने यहाँ पे भी दो देखे, एक्सी फेल और एक्सी असर्ट इक्वल, यहाँ पे और दो भी होते हैं जो मैं आपको वो भी बताता हूँ मैं। तो आप इसकी जगह पे असर्ट इक्वल की जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एक्सी असर्ट ट्रू। ठीक है, ट्रू मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी ऐसा बोलना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टाइप इज इक्वल्स टू एम्प्टी पासवर्ड। ठीक है, तो इक्वल का अल्टरनेटिव ये भी हो गया, तो अभी ये हो गया कि भाई ये दोनों इक्वल होंगे और ट्रू होगा। अगर आपका ऐसा है कि नहीं ये फॉल्स की कोई कंडीशन है, तो आप एक्सी असर्ट फॉल्स भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये भी है, फॉल्स के लिए भी है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप ये नील नहीं होना चाहिए या ये नील होना चाहिए, तो वो भी है।
तो उसके चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक्सी असर्ट नील। ठीक है, ये नील वाला यूज़ कर सकते हो। और आपको ऐसा है कि नील नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ है तो आप यूज़ कर सकते हो एक्सी टी असर्ट नॉट नील, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे, सबको आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर यूज़ जो फ्रिक्वेंटली होता है वो यही होता है कि ट्रू, फॉल्स, नॉट नील, नील, एक्सी, फेल और इक्वल, ये ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा रहते हैं। और एक्सी असट ट्रू का एक और ऑल्टरनेटिव है जो है एक्सी असट, सिर्फ एक्सी असट, बस ये वाला। ये एक्सी असर्ट बाय डिफॉल्ट ट्रू चेक करता है। ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि टाइप 1 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, मैसेज नहीं देता हूँ, मैं मैसेज नहीं देता हूँ, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होगा जब ये तुम्हारा ट्रू होगा, तो ये एज अ डिफॉल्ट तुम्हारा ट्रू चेक कर रहा है। सो यू कैन गो अहेड एंड रन, एंड आई होप कि सब कुछ अच्छे से चले। तो ये सब, ये दोनों इस तरीके से, तो आप मेक श्योर करना कि इस इतने सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट केसेस के लिए। और अगर आप चाहते हो तो आप इसको अलग भी बना सकते हो कि इनवैलिड पासवर्ड, जैसे इनवैलिड लेंथ ऑफ पासवर्ड करके एक अलग से फंक्शन बना सकते हो, अगर आपको बनाना हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग अभी के लिए चेक कर रहे हो किसका, एरर, फेलियर्स का, तो हमें सक्सेस भी तो चेक करना है कि भाई अपना लॉगिन जो ईमेल पासवर्ड दोनों सक्सेसफुली है, उसमें सारी वैल्यू डाली हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। बट वो करने से पहले मैं आपको कोड कवरेज के बारे में बताता हूँ कि ये कोड कवरेज क्या होता है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे जाओगे लास्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पे तुम्हें कवरेज दिखेगा। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल अभी 10:14 PM हुआ, तो मैं जैसे इसको रन कर देता हूँ, तो 10:15 हुए अभी। तो 10:15 के टाइम पे तुम्हारा सक्सेस हो गया, तो ये 10:15 PM का जो भी टेस्ट केसेस जितने भी रन हुए उसके कवरेज दिखा रहा है। तो आप कवरेज पे जाओ, कवरेज पे जाओगे तो वो बोल रहा है कि आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है वो 54% आपने उसके टेस्ट केसेस लिखे हैं, वो टेस्टेबल इतने हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। आप उसमें एक्सपांड करके आप देख सकते हो कि सीन डेलीगेट, चलो ये तो देखो अलर्ट का भी, यूआई का तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो हम ज़्यादा फोकस करें व्यू मॉडल में, और व्यू मॉडल तुम्हारा 100% टेस्टेबल है, तो दैट्स अ गुड साइन। और आपका जो व्यू कंट्रोलर है वो है 55%, एंड तुम्हारा जो हेल्पर है वो 83% है, वो 83 है, उसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने सक्सेस नहीं किया अभी इसलिए। तो आप जब व्यू मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा नंबर्स। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि 3 बार कॉल हो रहा है, वैलिडेट लॉगिन 3 बार कॉल हो रहा है, और ये भी 3 बार कॉल हो रहा है। क्यों 3 बार कॉल हो रहा है, क्यों, इस मतलब आप ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि 3 बार उसके टेस्ट केसेस हो रहे हैं कॉल, तो इट्स गुड साइन कि आप यहाँ पे एक बार कर रहे हो वैलिडेट लॉगिन, यहाँ पे एक बार कर रहे हो और यहाँ पे एक बार कर रहे हो, तो वो 3 बार कॉल हो रहा है। ओके, और जिसके नहीं कॉल हो रहे होंगे उसमें रेड साइन होगी। आप हेल्पर में जाओ, तो यहाँ पे ईमेल का कॉल हो रहा है, सक्सेस का भी कॉल हो रहा है, सबका कॉल हो रहा है इतनी बार इतनी बार। यहाँ पे पासवर्ड सक्सेस का कॉल नहीं हुआ अब तक, क्योंकि पासवर्ड का हमने फेलियर देखे। और जब आपने ईमेल डाला तो ईमेल सक्सेस था बट पासवर्ड फेल हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए इसका सक्सेस हो गया। इसका सक्सेस जब होगा तब हमारा लॉगिन सक्सेस होगा, तो ये बाकी इसलिए इसको रेड में दिखा रहा है कि ये वाला कॉल नहीं हुआ अब तक, और ये नीचे वाला सक्सेस भी कॉल नहीं हुआ, बाकी सारे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि ओ इसके इस ये टेस्ट केसेस इसका मैं लिखना भूल गया और इसका नहीं हो रहा है। तो कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि कोड कवरेज क्या है, आपने किया है कि नहीं किया, तो ये कोड कवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ इस 83 को 100 या 90 तक पहुँचाना। 80% अगर कोड कवरेज कर रहे हो आप फाइल का, सो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। अगर आप में से काफ़ी लोगों को अगर ये कोड कवरेज नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एडिट स्कीमा में जाके क्योंकि ये मेरा 15 है तो इसमें अलग है, 14 और 13 में अलग होता है, तो यहाँ पे कहीं पे गैदर कोड कवरेज का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना। ठीक है, जो 15 में है मेरे साथ, वो ये एरो पे क्लिक करना, यहाँ पे कन्फिग्रेशन में जाना, कन्फिग्रेशन के अंदर आपको कोड कवरेज जो है वो यहाँ पे दिखेगा ऑन, तो ये ऑन कर देना, ऑफ हो तो फिर वो कवरेज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन है शायद ये, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ध्यान देना इस पर। अभी मैं जा रहा हूँ सक्सेस का लिखने के लिए क्योंकि वो 83% था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टेस्ट लॉगिन सक्सेस। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे इसको पहले तो कॉपी कर देता हूँ कि मेरा व्यू मॉडल सही हो, एंड उसके बाद ये जो टाइप है मेरा, तो व्यू मॉडल डॉट वैलिडेट लॉगिन,
ईमेल भी प्रॉपर डाल देता हूँ, और पासवर्ड की लेंथ जो है वो भी मुझे 8 से ज़्यादा डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक्सी असेट इक्वल, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इक्वल यूज़ करता हूँ कि ये जो टाइप है वो, सॉरी, टाइप जो है वो है सक्सेस, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, जो भी आपको लिखना है वो। रो वैल्यू में नहीं कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट यू गाइस कैन डू दैट। और रो वैल्यू आप करना जैसे मैंने ईमेल के लिए किया, वो अच्छा रहता है यार, ठीक है। तो आप पासवर्ड के लिए भी रो वैल्यू चेक कर लेना जैसे मैंने ईमेल में किया, और उसके लिए भी चेक कर लेना जो जो पर्टिकुलर है उसकी, ठीक है। सो नाउ अगर हम यहाँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे जाके भी पूरा रन कर सकते हो, मैं सबको रन करता हूँ, एंड लेट्स सी कि हमारा कोड कवरेज क्या आ रहा है और वो सक्सेस है कि नहीं, क्योंकि वैसे सक्सेस ही होना चाहिए क्योंकि वो हमने प्रॉपर किया है इसलिए। गुलाबी साड़ी है ना ना ना, देखिए ये यूआई का है, कोई बात नहीं। दूसरा क्लोन हो गया, ये एक्चुअली मेन रन किया ना, तो यूआई टारगेट भी रन हो रहा है यार, मेरे को इसको रन करना था, ये दोनों को कर रहा है अभी। अलग ही खेल रहे हैं ये लोग तो यार, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप दिस। और ये यूआई के ऊपर फोकस नहीं कर रहा मैं, तो मैं यूनिट को वापस से रन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट पे फोकस करना है। तो मैं यूनिट वाले को यहाँ से प्ले पे क्लिक करता हूँ, अगर आप इसको करोगे तो वो यूनिट और यूआई दोनों को करेगा, ठीक है। और यूआई टेस्ट के अगर आपको चाहिए मेरे को बोलना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम जाते हैं 10-20, और 10-20 का कवरेज अपने जाते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी 100% हो गया अपना हेल्पर, व्यू मॉडल भी अपना 100% हो गया, एग्जीक्यूटेड लाइन 4, और यहाँ पे 30। सो इट्स गुड, वाह, सुपर यार, मज़ा आ गया, ठीक है। सो आई होप कि ये 10 से लेके 44, आई थिंक स्पेस स्पेस को नहीं गिनेगा, तो 13 लाइन है, ओके। तो ऐसा बोला कि 13 लाइन है, तो सारी कॉल हो रही है, तो ये 100% हो गया, और ये भी 100% हो गया। वेरी गुड गाइस, हम लोगों ने कर दिया। सो ये यूनिट टेस्ट केसेस है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, और जिस तरीके से इसको पूरा फ्लो में किया वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट का और जो भी मेरे दूसरे वीडियो देखे होंगे और आपको एमवीएम पता होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं किया। बट आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, मैं यहाँ पे मेरी की नोट है वो सब मैं दे दूँगा, तो आपको वो ईजी होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनिट टेस्ट के लिए कि आपको व्यू मॉडल को टेस्टेबल बनाना है, ठीक है। और उसका कोड कवरेज आप 80% से ज़्यादा करो, सो वो अच्छा है। ट्राई करना जितना हो सके उतना इंक्रीज कर सको। इंटरव्यू जब दे रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से डिवाइड करके क्लास को प्रॉपर आप दे रहे हो उसको पीरियड्स के, कि उससे वो ईजी रहे। रीयूजेबिलिटी इज़ मेन थिंग। फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में भी ज़रूर सोचना जब आप काम कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आगे लेके जाएगी और आपको अच्छा कोडर बनाएगी। तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ भी आपको कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो जो आपको लग रही हो या ना समझ में आई हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो छोटी चीज़ है बट वो नहीं होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आगे मिलते हैं। और अगर आप स्विफ्ट यूआई के ऊपर काम कर रहे हो, उस पर भी बहुत मैंने वीडियो बना के रखे, एक बार चैनल में जाकर देख लेना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।